बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 30 दिसंबर को निधन हो गया। खालिदा जिया का 31 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें उनके पति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफनाया गया है। उनके जनाजे में कल ढाका में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सड़क पर हुजूम उमड़ पड़ा था। 33 देशों के प्रतिनिधि भी खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनमें शामिल थे। जयशंकर 31 दिसंबर को ढाका में थे। वे अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भारत सरकार और भारत के लोगों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। जयशंकर का हवाई अड्डे पर बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने स्वागत किया। खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने से पहले जयशंकर ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से खालिदा जिया के आवास पर मुलाकात की। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया शोक पत्र भी दिया और सांत्वना जाहिर की। इस मुलाकात के दौरान वहां दक्षिण एशिया के कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे और जयशंकर सभी से मिल रहे थे। तभी जयशंकर ने वहां मौजूद पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनेता से भी हाथ मिला लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं की पहली मुलाकात बताई जा रही है। इसी वजह से यह मुलाकात कूटनीतिक तौर पर अहम भी कही जा रही है। हालांकि आपको याद होगा कि एशिया कप क्रिकेट मैच के दौरान टीम इंडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, जिस पर खूब विवाद भी हुआ। इतना ही नहीं, सीरीज जीतने के बाद भी टीम इंडिया ने एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। मोहसिन नकवी पीसीबी के चीफ और पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं। बहरहाल जयशंकर ने सरदार अयाज नाम के पाकिस्तानी राजनेता से हाथ मिलाया। वो पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं। बताया जा रहा है कि यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी जो वहां मौजूद नेताओं के बीच हुई। इस दौरान दोनों नेताओं में आपसी संबंधों को लेकर किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई। यही कारण है कि इस मुलाकात की तस्वीर न तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने पोस्ट की और न ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात कुछ ऐसी ही थी कि मान लो आपका बदमाश पड़ोसी आपको लिफ्ट में मिल जाए या सीढ़ियों पर चलता मिल जाए तो आप औपचारिकता बस उनसे हालचाल पूछ लेते हैं। हालांकि इस मुलाकात की तस्वीरें बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक्स पर शेयर कर दी हैं। यूनुस ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अभिवादन किया। जयशंकर और सादिक की जो तस्वीर यूनुस की तरफ से शेयर की गई है, उसमें साफ दिख रहा है कि दोनों नेता हाथ मिलाते हुए महज औपचारिकता निभा रहे हैं। किसी तरह की औपचारिक बातचीत की कोई सूचना नहीं दी गई है। वहीं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर शेयर की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल यह तस्वीर चर्चा का विषय जरूर बन गई है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस मुलाकात को लेकर खूब बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के अखबारों ने लिखा है कि मौजूद अधिकारियों के अनुसार जयशंकर सादिक की सीट तक गए और हाथ मिलाया, जिस पर पाकिस्तानी स्पीकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों ने थोड़ी देर की बातचीत की और एक दूसरे का हालचाल पूछा। कोई भी औपचारिक बातचीत की सूचना नहीं मिली है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के साथ चले 4 दिनों तक संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बातचीत शीर्ष भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच पहली सीधी बातचीत और मुलाकात मानी जा रही है। अप्रैल 2025 में पहलगांव में हुए हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध तेजी से बिगड़ गए, क्योंकि यह हमला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने किया था। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव में हमला करके 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। हमले में दर्जनों लोग घायल भी हुए। इस आतंकी हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए।
और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। इस संघर्ष में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। नई दिल्ली ने बाद में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और पाकिस्तानी राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया। युद्ध विराम के बावजूद दोनों देशों के बीच अब तक कोई ठोस बातचीत नहीं होने से रिश्ते ठंडे पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जयशंकर ने जिनसे मुलाकात की है, अयाज सादिक, वे वही हैं जिन्होंने 26 फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि डरे हुए कुरैशी ने कहा था कि अगर भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा नहीं किया गया तो भारत हमला कर सकता है। सरदार अयाज सादिक को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बेहद भरोसेमंद और करीबी नेता माना जाता है। यही कारण है कि शहबाज शरीफ ने उन्हें संसद के स्पीकर की कुर्सी पर भी बिठाया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह रही कि जयशंकर ढाका तो गए, वे खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा भी ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से कोई मुलाकात नहीं की। इसे लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि ढाका में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बीच कोई मीटिंग नहीं होने के पीछे भारत ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। इस्लाम समर्थक और कट्टरपंथियों के पसंदीदा नेता बन गए यूनुस बांग्लादेश में हमले का शिकार हो रहे अल्पसंख्यक समुदायों को न्याय दिलाने में नाकाम हो गए हैं। उनके शासन में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। हाल ही में 3 हिंदू युवकों की भी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में भारी तनाव देखा जा रहा है। साथ ही मोहम्मद यूनुस के शासन में देश में कट्टरपंथियों की जमात भी तेजी से हावी होती जा रही है। ऐसे में भारत ने यूनुस को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश दे दिया है कि हम ढाका तो जाएंगे लेकिन आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। जबकि बांग्लादेश की प्रमुख पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान से जयशंकर ने मुलाकात की। इससे ढाका को एकदम साफ और स्पष्ट संदेश मिल गया। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जो 17 साल का निर्वासन झेल करके अपने वतन लौटे हैं, वे अपनी मां खालिदा जिया के निधन के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी की कमान संभालने को तैयार दिख रहे हैं। उन्हें देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में सियासी माहौल बीएनपी के पक्ष में तेजी से बन रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीएनपी की सरकार बांग्लादेश में बन सकती है। अब तक बांग्लादेश में जितने भी सर्वे आए हैं उसमें बीएनपी को बड़ी बढ़त मिलने का अनुमान भी जताया गया है। ऐसे में भारत अब बीएनपी को एक अधिक उदार और लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में देख रहा है। तारिक रहमान की वापसी भारत को बीएनपी के साथ और बांग्लादेश के साथ नए सिरे से रिश्ते बनाने का एक मौका दे सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत के लिए बांग्लादेश के लोकतांत्रिक रोड मैप को सपोर्ट करना, साथ ही पड़ोस में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा करना प्राथमिकता में सबसे पहले है। और जयशंकर ने ढाका में तारिक रहमान से मुलाकात करके यही स्पष्ट संदेश भी दिया है। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ना भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।